ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 21 मई यानी मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खुला। ये है स्पॉट का चार्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। मंगलवार 21 मई, 3 दिन की छुट्टियों के बाद। अब देखिए, 3 दिन में बड़ा कुछ हुआ है बाजार में। जियोपॉलिटिकल भी अगर हम देखें तो ईरान के प्रेसिडेंट की और वहां के फॉरेन मिनिस्टर की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा, हमने देखा हमारे फेज 5 के जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो 60% के आसपास आए हैं, यानी कि हम 2019 से कंपेयर करें तो तकरीबन 2% कम, मगर फिर भी हमारे बाजार ने सही तरीके से कारोबार किया। और इन सबके चलते हुए आज बाजार ने क्या इंपॉर्टेंट डेटा बनाया वो समझते हैं, मगर वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देख रहे हैं तो और पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स देने में हिचकिचाएं ना। और आज से हमारा शुरू हुआ था 50 ट्रेड चैलेंज, जिसमें आज हमने ट्रेड शेयर करी और वो भी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। मंगलवार देखिए, बीते हफ्ते यानी कि शनिवार के दिन जो बाजार बंद हुआ था, शनिवार को एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए ट्रेडिंग थी, 2 घंटे के लिए 2 सेशंस में, एक सुबह 9:15 से 10 बजे तक और एक 11:30 से 12:30। उस बीच में बाजार बंद हुआ था 22,502 के लेवल पे, 22,502। और बाजार की सबसे पैनी नजर थी फेज 5 के वोटिंग परसेंटेज के ऊपर। हालांकि फेज 5 में 2 चीजें बड़ी जबरदस्त निकल कर आ रही है। पहला, वेस्ट बंगाल में इतने जबरदस्त वोटिंग हुई है कि बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड टूटे गए। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर में जो वोटिंग हुई है उसमें भी 1984 के बाद इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है। मगर महाराष्ट्र में बैठे हुए हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में बैठे हुए लोगों ने वोटिंग परसेंटेज कम दिया। लगता है गर्मी ज्यादा थी, या फिर घर से निकलना पसंद नहीं किया, या फिर 3 दिन का अवकाश लेके कहीं लॉन्ग हॉलीडेज पे चले गए। वोटिंग परसेंटेज आती है महाराष्ट्र की काफी कम, और इसका असर बाजार पे दिखा शुरुआती दौर में, मगर रिकवरी भी हुई। अब निफ्टी 50 देखिए, बाजार ओपन होता है एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ 97 पॉइंट, और बाजार ने ओपनिंग दी 22,405। 50 ट्रेड चैलेंज में जो आज हमने एनालिसिस दिए दोस्तों, आगे के पार्ट में दिखाएंगे तो उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस ट्रेड में आप समझेंगे कि लॉजिक क्या था जैसा हम बताते हैं, और उसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और आज जिन भी हमारे ट्रेडर्स ने पैसा बनाया है, बहुत लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे बताया है कि उन्होंने आज उस ट्रेड एनालिसिस में पार्टिसिपेट करके अच्छा पैसा बनाया, यानी कि उनका कहना है हमारी रजिस्ट्रेशन फीस तो पूरी फ्री हो गई है सर, वो ऑलमोस्ट फ्री थी, 999 कोई फीस नहीं थी, हमारे जो एक्चुअल फीस है उससे बहुत कम। मगर हम खुश हुए कि उन्होंने आज बहुत सारी चीजें हमारे साथ सीखने की शुरुआत करी है। तो ओपनिंग हुई बाजार की आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ 97 पॉइंट, और बाजार ओपन होता है 22,405। और यहां पर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी
और उसके अलावा हमारा जो 50 ट्रेड चैलेंज था वहां पे भी हमने कोशिश की बताने की कि एक शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटी रहेगी बाजार में, और वो शॉर्ट कवरिंग हमें पहले ही 5 मिनट में दिखी और बाजार 22,405 से पहुंचता है 22,505 के लेवल पे, यानी कि 100 पॉइंट की निफ्टी में तेजी, और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। मगर हालांकि वहां पे जाके बाजार में आती है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग और बाजार वापस से आता है 22,450 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कल जो सपोर्ट बताए थे हमने मंगलवार के लिए, वो सारे के सारे सपोर्ट आप जाके देखिए कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से कामरोबार करके गए बाजार में। लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए बाजार का जो डे लो बना था वो सुबह सुबह ही बन चुका था, यानी कि ओपनिंग के जो लेवल थे वही आज हमारे सारे इंडेक्सेस में डे लो के लेवल थे 22,405 के, और वहां से बाजार में आती है शॉर्ट कवरिंग 100 पॉइंट की, और उसके बाद बाजार ने 22,450 के लेवल को सस्टेन किया, यानी कि रीटेस्ट किया एज अ टेस्टिंग सपोर्ट के लिए, और बाजार 22,450 को बना के गया सपोर्ट। और उसके बाद बाजार ने दिखाई एक तरफा धीरे 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 तेजी, और ठीक 1 बजे दोपहर के 1 बजे बाजार था आज के अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 22,591 22,591, और वहां से बाजार धीरे धीरे नीचे आता है और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जो बाजार की क्लोजिंग हुई वो भी समझेंगे अभी हम। मगर धीरे धीरे बाजार हल्का होता है, यानी कि सुस्त होता है, ऐसा नहीं कि घबरा गए गिर गया, ऐसा नहीं होता। बाजार में खुलता है गैप डाउन, शॉर्ट कवरिंग आती है, यानी कि एक्सपेक्टेशन नहीं था, जो वोटिंग परसेंटेज हुए वो अच्छे हुए, ऐसा नहीं कि बेकार हुए। और दूसरा, ईरान और इजराइल के बीच में चल रही टेंशन में थोड़ी सी एक ब्रेक लगा है, मगर जो ब्रेक लगा है वो अच्छे कारणों से नहीं है। किसी भी देश के प्रेसिडेंट की अगर इस तरह से मृत्यु होती है तो अच्छी बात नहीं है, मगर इन सारे समीकरण को देखते हुए बाजार की जो गैप डाउन ओपनिंग थी वो एक पैनिक थी। बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतनी गैप डाउन देगा 100 पॉइंट की, और उसकी वजह से हमें शॉर्ट कवरिंग भी दिखी। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 186 पॉइंट का 186 पॉइंट का हमें गैप देखने को मिला, और वहीं पे क्लोजिंग अब समझ लेते हैं। बाजार बंद हुआ 22,529 के लेवल पे, यानी कि 27 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है अपने कल की क्लोजिंग से। अब देखिए निफ्टी में हम धीरे धीरे बढ़त के साथ बढ़ रहे हैं। कहा हम 22,250 पे थे पिछले हफ्ते, वहां से हमने ऊपर की क्लोजिंग दी 22,350, फिर 400, और शनिवार को 500 के लेवल भी सस्टेन करके गए, और अब 22,529 के लेवल पे क्लोज करके गए। तो अब आगे क्या होगा, यानी कि बुधवार के लिए ये हफ्ता होगा बड़ा ही मजेदार, तो उसमें हम आगे के पार्ट में बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का। चार्ट आप देख सकते हैं, बड़ी जबरदस्त उथल पुथल रही निफ्टी बैंक में, क्योंकि निफ्टी बैंक की है कल एक्सपायरी, तो एक्सपायरी से पहले आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां जो प्रेशर देखा गया बाजार में, और आज बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हमने प्रेशर देखा भी है। अच्छा, ICICI बैंक हो, SBI हो, HDFC हो, इन सब के ऊपर हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला बाजार के अंदर, और उसकी वजह से बाजार में उथल पुथल रही। तो निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी, अब ये जो चार्ट है ये है डेली टाइम, माफ कीजिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, मंगलवार 21 मई। वहीं पे निफ्टी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी, यानी कि शनिवार की बीते हफ्ते, वो थी 48,199 48,199 के लेवल पे, और आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास की, और बैंक निफ्टी में 272 पॉइंट 272 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और बाजार खुलता है 47,987 47,927। हमारा पहला ट्रेड जो था आज 50 ट्रेड चैलेंज में, वो था बैंक निफ्टी के लिए 47,900 की कॉल खरीदने के लिए, और वो आज हम आपको आगे के पार्ट में दिखाएंगे कि वो लेवल भी आए जो हमने टाइम फ्रेम दिया था। बहुत सारी चीजें आज शायद पहली ट्रेड थी, बहुत से लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो वो समझाने की कोशिश करेंगे जब हम स्क्रीन को दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून। ओपनिंग के बाद बाजार में आती है एक शॉर्ट कवरिंग, और पहले ही 10 मिनट में बाजार वापस से 48,200 तक के लेवल को छूने की कोशिश करता है, यानी कि देखिए हमने नीचे से कितनी शार्प रिकवरी दिखाई, तकरीबन जितना हम गिरे थे 275 पॉइंट, उससे ज्यादा, यानी कि उसमें 5 पॉइंट और ऐड आप कर दीजिए, इतने पॉइंट की हमने रिकवरी दिखाने की कोशिश की, यानी कि 280 पॉइंट की रिकवरी सिर्फ 10 मिनट में, इसी को कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। वहां पे आने के बाद बाजार थोड़ा सा हल्का होता है, और ठीक 10:15 के आसपास बाजार बनाता है अपना ऑलमोस्ट आज का जो ओपनिंग था वही हमारा डे लो का लेवल था दोस्तों, याद रखिएगा 47,987 47,927। मगर 10:15 बाजार थोड़े हल्के होते हैं, और बाजार आता है 47,950 के लेवल के आसपास, और वो ये प्रूव करके जाता है कि 47,950 बाजार के लिए फिलहाल एक सपोर्ट का काम करेगा। तो काम क्या करना है, पेशेंस काम है। आज जो हमने सीखा वो आज आपके आगे के पार्ट में हमको बताएंगे कि क्या हमने सीखा ट्रेड 1, 2, 3 में,
और वहां से आप क्या इनपुट लेके जाते हैं, क्या नोट्स बनाएंगे। डे लो के बाद बाजार में एक थोड़ी सी तेजी आती है 47,950 के लेवल से, और वहां से बाजार वापस से 48,250 के लेवल पे पहुंचता है, जो कि है बाजार के लिए फिलहाल रेजिस्टेंस। कल की वीडियो में भी हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको बताया था, और 48,250 को बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बाजार में वापस से मुनाफा बुकिंग दिखती है और प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए बाजार वापस से नीचे आता है 47,000-48,000 के नीचे। तो आज के डे लो के बाद वक्त था तकरीबन 1 बजे, जब बाजार था अपने डे हाई के लेवल पे 48,260 पे। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 333 यानी 333 पॉइंट्स का शानदार गैप हमें देखने को मिलता है। यानी कि देखिए दोनों तरफ की उथल पुथल आज निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिली, यानी कि बाजार में काफी मौके बने पैसा बनाने के। और उसके बाद देखिए क्लोजिंग जो है बाजार की वो ही है एक नेगेटिव 151 पॉइंट 151 पॉइंट, और बाजार बंद हुआ है 48,048 के लेवल पे 48,048। इन सब में एक अच्छी बात, बाजार ने 47,950 के लेवल को सस्टेन किया। दूसरी अच्छी बात कि बाजार 48,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देखी गया, और यह है फाइनल क्लोजिंग। चलिए बात करते हैं निफ्टी के लिए। देखिए दोस्तों, फिर निफ्टी का जो चार्ट खुला है ये भी आज का है डेली 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, मंगलवार 21 मई। और यहाँ पे फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि शनिवार, वो थी 21,502 के लेवल पे, 500 के ऊपर की क्लोजिंग देखी गया था शनिवार को, जो कि अच्छे संकेत है बाजार के लिए। और फिर निफ्टी के अंदर भी यही हुआ कि आज जो ओपनिंग हुई वो एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग 128 पॉइंट की, और वो 28 पॉइंट की वजह से बाजार खुलता है 21,374, और ये ही लेवल थे बाजार के आज के डे लो के लेवल पे। ओपनिंग और डे लो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में तीनों में आज सेम थे। वहां से आती है शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए बाजार वापस से 21,500 के लेवल के आसपास आने की कोशिश करता है, मगर 21,500 को ब्रेक कर नहीं पाता। और उसके बाद बाजार में उथल पुथल, क्योंकि फिर निफ्टी की देखिए एक्सपायरी थी, तो बाजार आज थोड़ा सा दबाव में देखा गया। कल की जो क्लोजिंग थी उसको भी बाजार एक बार भी ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, और रीजन है कि एक्सपायरी का माहौल था फिर निफ्टी के अंदर। अब फिर निफ्टी के अंदर क्योंकि आज एक्सपायरी खत्म हो गई है, तो हमने अपने BTST, अब देखिए दोस्तों बहुत से सवाल होंगे, BTST होता है बाय टुडे सेल टुमारो, तो 50 ट्रेड चैलेंज में बहुत सारी चीजें करेंगे। BTST आज देने का रीजन ये था हमारी ट्रेड 3 के अंदर, ताकि आप समझें। हमने आपको बताया कि दिन भर में मैक्सिमम 3 ही ट्रेड आएंगे आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके 50 ट्रेड आएंगे, हर वक्त आएंगे, हर से अप एंड डाउन तो बाजार में चलता ही रहता है, बट 3 ही ट्रेड आएंगे। और थर्ड ट्रेड में और लास्ट ट्रेड में हमने आपको दिया है BTST, यानी कि बाय आज करिए, सेल कल करेंगे, यानी कि उसको आपको डिलीवरी के लिए लेना है, इंट्राडे के बेसिस पे नहीं लेना। ये नहीं कि 3:28 पे आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल जाए। तो जो हमने रेंज दी थी 111 से लेके 115-16 के बीच में, वो रेंज भी आई। उस रेंज में से किसी भी पॉइंट पे अगर आपने खरीदा होगा तो अब आप होल्ड कीजिए। और आपने देखा भी होगा मिड कैप के अंदर, माफ कीजिएगा हमने मिड कैप की दी है, मिड कैप के अंदर अब एक अच्छे नए स्तर के रिकॉर्ड लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो लो के बाद बाजार का जो डे हाई था वो था तकरीबन 1 बजे के आसपास, और वो था 21,496, 21,496। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 122 पॉइंट का शानदार गैप देखने को मिलता है, और वहीं पे क्लोजिंग जो हुई है वो थोड़ी सी नेगेटिव हुई है, 64 पॉइंट की, 64 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है निफ्टी आज मंगलवार के दिन 21,438 के लेवल पे। अब देखिए ये हफ्ता इंटरेस्टिंग क्यों है। ये हफ्ता इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे एक तो जो इंटरनल सबसे बड़ा जो ट्रिगर था बाजार के लिए वो था फेज 5 के इलेक्शन की वोटिंग परसेंटेज, जो कि ठीक ठाक ही है। दूसरा जियोपॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत से लोगों का शक है कि जो ये दुर्घटना हुई है ईरान के प्रेसिडेंट और वहां के फॉरेन मिनिस्टर की, इनके पीछे किसी और देश का हाथ है। समझदार आप हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसमें रशिया भी उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करे। तो अगर ऐसा कुछ होता है, निकल के आता है, तो यहां पर एक दोबारे से ग्लोबल लेवल पे टेंशन बढ़ेगी और वॉर होने की सिचुएशन बढ़ सकती है मिडिल ईस्ट में दोबारे से अगेंस्ट उस कंट्री के जिसने ये सब कुछ अगर प्लान किया है तो, और इनको चलते हुए बाजार में उथल पुथल देखने को मिल सकती है। तो अब आने वाला ये हफ्ता इसलिए भी इंटरेस्टिंग है, और जो पास्ट में हुआ उसके लिए भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बिफोर इलेक्शन की बाजार एक बार तेजी दिखाएगा, ताकि 4 जून के बाद जो भी पार्टी आती है, यानी कि रूलिंग पार्टी अपना दावा कर रही है कि हम 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे इंडिपेंडेंटली, और दूसरी पार्टियां इंडियन अलायंस ये कहते हैं कि नहीं इस बार तो उनका पत्ता साफ है, हम लोग आएंगे, तो वो बड़ा ही जबरदस्त देखने को मिलेगा आपके बाद। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आने वाले बुधवार यानी कि 22 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है, यह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और देखिए हम धीरे धीरे
ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हमने पहले बनाया अप्रैल के मिड में, फिर हमने बनाया मई के पहले हफ्ते में, और अब हम एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में। तो देखते हैं क्या क्या ट्रिपल टॉप हमारा जून 4 के बाद बनता है या फिर से एक हमें गिरावट यहां से मिलेगी बाजार में। चलिए निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस कल के लिए, और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो ध्यान रखिएगा आज निफ्टी में जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी वो हमें आईटी इंडेक्स पे देखने को मिल रही थी। उसके अलावा जो हमारे फार्मा सेक्टर है, देखिए टेलीग्राम चैनल है नॉलेज एंड प्रॉफिट। सबसे पहले बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि उसका आप डिटेल शेयर कर दीजिए। नॉलेज एंड प्रॉफिट नाम पूरी स्क्रीन में नीचे लिखा आता है, वीडियो जब देखते रहेंगे तो आएगा, और उसकी जो लिंक है, जो यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन है पूरा, वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला होता है। आप वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां हम कई बार वीडियो में और ट्रेडिंग डेज के ट्रेडिंग आवर्स के बीच में बताते हैं कि किस सेक्टर पे आपको फोकस रखना है। जैसे आज हमने बोला फार्मा पे फोकस रखिए, फर्टिलाइजर जैसे शेयर्स के ऊपर आप फोकस रखिए। देखिए अभी मानसून आ रहा है, चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से, उनके रेट बढ़ते हैं, आपको भी प्रॉफिट बनेगा। ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी जरूर सीखें, बहुत जल्द हम ला रहे हैं, आ चुका है, बन चुका है, बट वही अभी 50 ट्रेड शुरू किया है तो पहले इस पे फोकस कर लेते हैं कुछ दिन। बीच बीच में आपको शेयर्स भी बताएंगे, बट एनालिसिस देंगे, फंडामेंटल समझाएंगे, लॉजिक बताएंगे। खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है, बिल्कुल किसी से दबाव में कारोबार मत कीजिएगा, ये समझाना हमारा बार बार काम है। सबसे पहला रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए 22,550 फिलहाल बाजार के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल भी यानी कि बुधवार के दिन जैसे ही बाजार 22,550 के ऊपर सस्टेन करेगा, 10 मिनट सस्टेन करने दीजिएगा, तुरंत फटाफट जल्दबाजी मत कीजिए, पैनिक करेंगे बाजार पैसा लेके चला जाएगा। और ये ही आज की जो एनालिसिस हमने शेयर करी थी उसमें हम आपको बताएंगे कि पैनिक करेंगे तो बाजार आपका पैसा लेके जाएगा, पेशेंस रखेंगे बाजार और अच्छे लेवल का वेट करेंगे तो बाजार आपको पैसा दे के जाएगा। और आज ये हुआ है बहुत से लोगों के साथ। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने मैसेज को या तो ढंग से नहीं समझ पाए, ट्रेडिंग में नए हैं, या फिर जो पेशेंसली काम नहीं करते वो लॉस भी लेके गए होंगे। मगर हमें इतना पक्का है कि आज सीख के जरूर जाएंगे, आज पहले दिन से ही 3 ट्रेड के साथ। तो 22,550 के लेवल है बाजार के लिए फिलहाल रेजिस्टेंस। दूसरा है 22,585। देखिए नई तेजी, नई उमंग, नया जोश। 22,585 के ऊपर अगेन 10 मिनट बाजार की क्लोजिंग होने दीजिए। देखिए क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, कैंडल आप लगाइए चाहे भले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मगर ये नहीं कि 22,525 पे कैंडल गया, बस रुका 5 मिनट, अगली कैंडल नीचे बनने लगे, नहीं, उस कैंडल को उसको ऊपर क्लोज होने दीजिए, यानी कि 22,590। अगली जो कैंडल बनेगी 5 मिनट की उसको भी 22,585 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। अब ये कैंडल कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे क्लोजिंग और कैसे ओपनिंग देखते हैं, इन सब की डिटेल हमारे 50 ट्रेड चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले सभी हमारे रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों को हम धीरे धीरे दे देंगे जब तक आप 50 ट्रेड कंप्लीट करेंगे, यकीन मानिए हमारा। तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस 22,620। नई तेजी, नई उम्मीद, 22,620 के ऊपर बाजार को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बाजार 22,700 तक के लेवल हमें दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। तब तक ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस है निफ्टी में। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि कहां पर आने पे बाजार में आपको एंट्री करनी है। पहला सपोर्ट है 22,520, जहां पे बाजार बंद हुआ है, बिल्कुल अपने लेवल के आसपास में बंद हुआ है। तो ये है छोटा सा और इमीडिएट सपोर्ट, मगर सपोर्ट को रीटेस्ट करना बाजार के लिए सबसे अच्छा होता है। बाजार एक बार अपने सपोर्ट को रीटेस्ट कर ले और उसके बाद तेजी दिखाए तो उसकी वाही वाह होती है। तो वो सपोर्ट है 22,465। आज भी बाजार ने 22,450 को 2 बार रीटेस्ट किया, तो अगर कल भी बाजार एक बार 22,465 के लेवल के आसपास में आता है तो यहाँ पे पोजीशन बन सकती है बाय करने की और आप यहाँ पे शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं। तीसरा है 22,420, बहुत ही शानदार सपोर्ट है फिलहाल निफ्टी के लिए। जब तक कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती और नेगेटिव न्यूज आएगी तो केएनपी टीम देखिए कल भी लाइक जरूर कीजिएगा इस बात पे, कल आधी रात तक जब तक हमें पूरे परसेंटेज ऑफ वोटिंग नहीं मिले तब तक अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने सभी सब्सक्राइबर फैमिली के लिए हम लगातार अपनी इलेक्शन अपडेट दे रहे थे। और ये जो महीना है आने वाले 4 तारीख तक रिजल्ट तक हमारी कोशिश रहेगी ना केवल हम आपको इलेक्शन अपडेट या और उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज जो कि हमारे बाजार को या हमारी स्ट्रैटेजी को इंपैक्ट कर सकती है वो जरूर शेयर करें, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमारे 50 ट्रेड चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है तो कमेंट कीजिएगा। आपने इंडिविजुअल तो हमें कमेंट किया है, अच्छी बात है, बट चाहते हैं तो आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक का जो चार्ट खुला है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और अब धीरे धीरे बढ़त और आज हल्की सी धीरे धीरे गिरावट हो रही है। जो कैंडल बनी है ये बनी है इन्वर्टेड हैमर कैंडल।
या शूटिंग स्टार। तो क्या बाजार 47,950 के नीचे जाएगा तो एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है? देखिए निफ्टी बैंक में जो समझ आ रहा है वो ये कि थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर दबाव दिखाए आज हमें। अब बैंकिंग सेक्टर में अगर कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, कल बाजार अगर एक बार नीचे के लेवल दिखा देता है तो वहां से बाउंस बैक करेगा तो ये शानदार बाजार के लिए होगा। बट वो भी हम समझ लेते हैं कि क्या बाउंस बैक कहां से आना बिल्कुल श्योर है और कहां से नीचे जाने पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 48,075, 48,075 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करेगा 48,250 तो आएगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी मैथ्स है। मगर यहां पर बहुत सारे हमारे कॉल राइटर ट्रैप होंगे क्योंकि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है कल। बहुत से लोग ये उम्मीद करके जा रहे हैं कि 48,100 से नीचे ही निफ्टी बैंक कल कारोबार करेगा। तो अगर ऐसा होता है और बाजार इसे ब्रेक करता है और ऊपर के नजारे दिखाता है यानी कि 48,100 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारे बहुत सारे कॉल राइटर ट्रैप होंगे और उसकी वजह से बाजार को एक नई तेजी देखने को मिलेगी। तो पहला 48,075। दूसरा जो बाजार के लिए स्टॉपेज होगा वो होगा 48,180। ये बाजार को रोकने की कोशिश करेगा अपने तीसरे रेजिस्टेंस तक जाने से पहले। तो 48,180 पे हमें दिखेगा प्रॉफिट बुकिंग। 48,180 विल बी द वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी बैंक फॉर टुमारो एक्सपायरी। और 48,250 ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस नोट कर लीजिएगा। और कल भी हमने बताया था 48,250 बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इससे ऊपर जाएगा तो हमें तेजी करनी है, तो बाजार इससे ऊपर गया ही नहीं तो तेजी हमने करी ही नहीं। बट अगर इससे नीचे जाता है यहाँ पे आके रुकता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। मगर एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी बैंक की कल है एक्सपायरी। 48,250 के लेवल लगातार 2 दिन से बाजार कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की, उसके आसपास जाने की। यानी कि हमने शनिवार को देखा था 48,230 और आज 48,260, मगर उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा। तीसरी बार जब बाजार 48,250 के लेवल के आसपास आएगा तो वो इसको रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट में करने की कन्वर्ट करेगा। तो इस बात पे भी गौर कीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे हम बता ही देंगे और 50 ट्रेड में जो काम कर रहे हैं उनको तो घबराने या चिंता करने की बात अब है ही नहीं क्योंकि आपके साथ केएनपी टीम खड़ा है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट 48,000 बाजार के लिए। जैसे ही बाजार 48,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है, मगर जैसे जैसे ब्रेक करेगा हमें नीचे के लेवल दिखेंगे और वो नीचे के लेवल लेके जाएंगे बाजार को सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल सपोर्ट, जो कि आज बाजार के लिए प्रूव करके गया अच्छा सपोर्ट। मगर जैसा हमने बताया ना कि रेजिस्टेंस को अगर बार बार टच करेगा बाजार तो वीक होगा, ऐसे ही सपोर्ट को अगर बार बार वॉल्यूम के साथ टच करने की कोशिश करेगा तो वो भी ब्रेक होगा और वो है 47,950। ये बाजार के लिए इमीडिएट और क्रूशियल सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आके बाजार बाउंस बैक लेता है तो अच्छे संकेत है बाजार के लिए, बट अगर यहाँ आके बाजार इसे ब्रेक करता है तो तीसरे सपोर्ट के लिए आप तैयार हो जाइए, जो कि है 47,820। अब अगर बैंक निफ्टी में कल आती है कोई भी बड़ी गिरावट किसी भी कारण से, देखिए कोई बहुत ही बड़ा कारण है तो हम नहीं कह सकते, बट अगर ट्रेडिंग के बिहाफ पे लेके या ट्रेडिंग और एक्सपायरी के मूड माहौल को देखते हुए तो 47,550 रहेगा परफेक्ट एंट्री निफ्टी बैंक के लिए, जहां पर आप पोजीशन खरीद सकते हैं अगले हफ्ते की, जरूरी नहीं कल की करें। ये तो हीरो जीरो के चक्कर में बहुत लोग जीरो ज्यादा हुए, हीरो तो हमने आज तक देखे नहीं, बहुत ही कम, बट जीरो जो बहुत हुए तो उससे सावधान रहिए। तो नोट कर लीजिएगा 47,550 के लेवल पे अगर निफ्टी बैंक कल आता है, अगले हफ्ते की एक्सपायरी आप खरीदने की कोशिश करें, एनालिसिस जरूर करें, पेशेंसली काम करें। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरी, जो कि है फिन निफ्टी के लिए। अब फिन निफ्टी का जो चार्ट है वो भी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहां पर है रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या हुआ आज के हमारी 50 ट्रेड चैलेंज में, आप लोग बहुत सारे लोग वेट कर होंगे, इंतजार कीजिए, बस इसको कंप्लीट होते हैं हम वो दिखाते हैं और फटाफट आपको रिव्यू करवाते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी से आपने क्या सीखा, और अगर नहीं सीखा तो नोट बनाइएगा कि क्या सीखना चाहिए था। तो फिन निफ्टी का रेजिस्टेंस सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट खुला है और 21,500 एक लक्ष्मण रेखा बन गई है फिन निफ्टी के लिए। जब तक बाजार 21,500 को ब्रेक नहीं करेगा हमें एक नई तेजी या 22,000 के जो नए लेवल थे, रिकॉर्ड स्तर के लेवल थे, जहां से हमने बाजार को फिसलते हुए देखा था मई के शुरुआती दिनों से, वो लेवल आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, आप देखिएगा इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड के ऊपर वीडियो बनाए कि एनपी टीम इसके ऊपर कुछ डेटा के ऊपर काम कर रही है। मार्च के पहले हफ्ते में बाजार ने दिखाया ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड, अप्रैल के पहले और मिड हफ्ते तक बाजार ने दिखाया ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड, मई के स्टार्टिंग में दिखाया ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड, और अब जून का स्टार्टिंग वीक जो कि है इतना जबरदस्त, इतनी सारी न्यूज को लेके, तो वहां पे तो ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मगर बस दिक्कत यह है कि जून की अगर अभी से खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम बहुत महंगा है, तो इंतजार कीजिए
कोशिश करेंगे कि एक ऐसा लेवल दिया जाए जहां से आपका एक शानदार प्रॉफिट बने। अगर पार्टियां जीतती हैं, सत्ता बनती है और देश बनता है तो क्यों ना आपका भी फायदा हो। जब नेताओं का फायदा होता है, पार्टियों का फायदा होता है, वो सेलिब्रेशन करते हैं, तो आप ट्रेडर जो इतना सारा टैक्स पे करते हैं सरकार को और सरकार उन टैक्स पे से ही देश को चलाती है, तो आप क्यों ना सेलिब्रेट करें। कमेंट करके बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन डेट रिजल्ट से पहले एक ऐसा सेटअप तैयार करने की जिसमें आप लोगों का एक अच्छा प्रॉफिट बनने की कोशिश हो। फिर निफ्टी सबसे पहला 21,455 है बाजार के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस फिलहाल। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करेगा हमें एक नई तेजी, नई उमंग बाजार में नहीं देखने को मिलेगी। बाजार एक थोड़ा सा रेंज में जाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि फिर निफ्टी की आज थी एक्सपायरी, अब कल है क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी का असर फिर निफ्टी के ऊपर साफ साफ देखने को मिलता है। दूसरा है 21,480। ये दूसरा रेजिस्टेंस जो है ना, ये बड़ा क्रूशियल है। जब तक यहां पे बाजार 15 मिनट नोट कर लीजिएगा, पहला तो है शायद गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक भी कर दे, मगर 21,480 को जब तक बाजार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, यानी कि कैंडल से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता, एंट्री करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप ट्रैप हो सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है और आप एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ये डेटा नहीं, ये साइकोलॉजी और डेटा दोनों मिलकर बता रहे हैं। तीसरा है 21,520। ऐसे ही बाजार 21,520 के ऊपर सस्टेन करेगा, चाहे 5 मिनट भी करे, सिर्फ 5 मिनट। देखिए 480 पे 15 मिनट, 420 पे 5 मिनट, 520 पे 5 मिनट, यानी कि 21,520 पे बाजार अगर 5 मिनट इंतजार करते हैं आप, तो यकीन मानिए आपको इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी आने वाले हफ्ते में, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट की। पहली सपोर्ट 21,420 क्रूशियल सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमने बाजार को यहां से बाउंस बैक होते हुए भी देखा, मगर बाजार के लिए हमने 2 नंबर आपके साथ अभी तक शेयर किए हैं, 250, 420। जिस दिन हमारे और अच्छी फैमिली बढ़ेगी हमारे यूट्यूब पे, तो आप ही के हाथ में है। फटाफट फटाफट करके अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं, चाहे तो आप ही का परिवार है। अगर हम आपकी तारीफ करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारी पब्लिसिटी, हमारी मार्केट में लोगों में ज्यादा से ज्यादा रीच करना। आप में से ना जाने कितने लोगों के परिवार के लोग इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हैं, वहां पे हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा सीखें और बनाएं एक अपना ठीक ठाक शानदार सा प्रॉफिट। और इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस मोमेंटम को छोड़ना नहीं है। बस जब पूरा देश सेलिब्रेट करेगा तो आपके पास भी हो रीजन सेलिब्रेशन के। दूसरा 21,370 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। अगर आने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ पे सोचना शुरू करेंगे, हम एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और लास्ट है दोस्तों 21,320। जब तक बाजार 21,320 के ऊपर है या 21,250 तक भी आता है, देखिए 320 पे तभी एंट्री कीजिएगा जब बाजार 250 पे भी आप खरीदने के लिए तैयार हो। इन दोनों लेवल से बाजार एक अच्छा बाउंस बैक कर सकता है, आप चिंता मत कीजिएगा। ये एक स्ट्रैटेजी होती है बाजार को अगर जब धीरे धीरे ऊपर पहुंचना है तो हल्के हल्के से, वो होता है ना छोटे कमजोर दिल वालों को मार्केट से बाहर करने का, ये एक तरीका होता है। और यही अब हम बात करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि आज हमने जो 50 ट्रेड चैलेंज था उसमें क्या करा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 50 ट्रेड चैलेंज आज हमने शुरू किया ट्रेड 1 के साथ, और इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड देते हैं कि 47,900 की कॉल 22 मई 2024 की एक्सपायरी, बाय रेंज है 240 से 260 के भाव पे आप ले सकते हैं और सेल प्राइस 280 से 300 के बीच में ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस है 180। अब देखिए 9:35 पे ये जो शेयर हमने ट्रेड थी, मार्केट प्री ओपनिंग पे दिया था कि 9:14 आप स्क्रीन पे टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, और ये था कि 9:35 तक आप इसको वैलिड कर सकते हैं ट्रेड को अगर आती है, नहीं तो इफ बाय रेंज डजंट कम टिल 10:30 है। देखिए यहाँ पे जो बहुत लोग समझदार हैं, जिनको समझ आता है, देखिए कई लोग कहते हैं कि आप हिंदी में लिखिए, कई बातें हम हिंदी में नहीं लिख सकते दोस्तों, ये सिस्टम है, इसको हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी इतनी वो सटीक हो जाती है तो अलग गड़बड़ हो जाती है। 9:35 है पहला लेवल, मगर 10:30 तक भी अगर ये लेवल नहीं आते तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। और आप जाके देखिए खुद ही अपनी स्क्रीन पे 47,900 की कॉल 400 रुपए पे जो चल रही थी, बहुत लोगों ने देखिए वैसे तो गलत है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं, कई लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट कई 50 ट्रेड में क्योंकि इतने नॉमिनेशन है, कई बिल्कुल नौ सीखे होते हैं बेचारे, उन्हें नहीं पता, वो कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। और हमने साफ बोला है कि हम आपके व्हाट्सएप के किसी भी कॉल का और मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। जो भी मैसेजेस आएंगे आपके पास यहीं पर इसी कम्युनिटी पेज पे आएंगे। नहीं आए 400 के भाव, नहीं आए 240 के भाव, नहीं आए 260 के भाव, तो एंजाइटी बनी। अब हमने क्या कहा था, पेशेंस। बाजार में हम 3 वर्ड बोलते हैं, हमारी पूरी वीडियो में आता है, पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस। एनालिसिस हमने बनाई
ओके, शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग के बाद एक बार फॉल आता है बाजार के अंदर। शॉर्ट कवरिंग आती है सुबह सुबह, अगर आई तो अच्छी बात है, तो सुबह तो ये प्राइस नहीं आया, मगर उसके बाद बाजार जब भी शॉर्ट कवरिंग देता है तो एक बार रीटेस्ट करता है, क्योंकि बाजार खुला गैप डाउन। उसके बाद अभी नोट सुनिएगा, बाजार जब भी एक बड़ा गैप डाउन देगा और उतने अगले पल में उसको शॉर्ट कवरिंग देखेगा, आप पुराना डेटा देखिएगा कभी भी, तो बाजार एक बार उसको रीटेस्ट करता है दोबारा से सपोर्ट को। और जब बाजार ने दोबारा से अपने रीटेस्ट किया सपोर्ट के लेवल यानी कि 47,950 के बेहद करीब जब बाजार आया 10:30 बजे के आसपास, तो हमारे ये लेवल आए 240 के और 260 की रेंज के बीच में, और वहां से हमने बाजार में एक अच्छी तेजी 300 से 400 तक के पॉइंट पे जाते हुए देखा। तो यहां आपने बनाया शानदार प्रॉफिट। बट अगर नहीं कर पाए तो कल से मैसेज को जब भी देखेंगे ध्यान से रखेंगे। 9:35 जो है वो है पहला लेवल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप ज्यादा से ज्यादा 10:30 तक इसमें इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी ट्रेड, इसको नाम हमने ट्रेड 1 ही रखा है क्योंकि बहुत से लोग इस पे नहीं कर पाए ट्रेड। अब दूसरी पे हमने दिया स्टॉप लॉस। देखिए पहले में भी स्टॉप लॉस दिया, दूसरी में भी स्टॉप लॉस दिया, और यहां पे बताया कि स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है। ये वाली बात आपने पॉइंट 2 में सीखी होगी आज 22,400 की कॉल में। बाय रेंज थी 165 से 168, सेल प्राइस 190 से 200। अब एक चीज और हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि जो सेल प्राइस है 190 से 200, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है मैं 165 लेके, क्योंकि यहां सीखना है, यहां पैसा कमाना फोकस नहीं है, सीखना फोकस है। 165 पे लेके स्टॉप लॉस दिया 155, और हमने यहां पे लिखा कि निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 22,420 है। यहां तक अगर बाजार आता है तो रिकवरी हमें जरूर मिलेगी, मगर कोई बात नहीं। 170 एक स्मॉल हर्डल है, ये भी लिखा क्योंकि बाजार 177 176 तक जा रहा था। ये वाला ऑप्शन 178 एक हर्डल है, अगर हर्डल को पार करेगा तो मैं 185 और 190 तक के भी लेवल, और उसके बाद तो हमने 200 प्लस भी लिखा था अपनी सेल रेंज में, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। पर बहुत लोग यहां पर एसएल के शिकार हुए। अब एसएल क्यों? बहुत सी हमारी ट्रेड में हम एसएल नहीं देते, और उसका रीजन होता है कि जब आप बाय करते हैं ना, तो बाय जब होती है तो सिस्टम इतने स्मार्ट हैं जो कि पता रखते हैं कि किस लेवल के ऊपर एसएल ये लगा के चलेंगे, यानी कि किससे ज्यादा लॉस नहीं बियर कर सकते। अगर हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एसएल लगाते हैं 100 रुपए का, तो शायद वो एसएल हिट नहीं होता, बट 155 जो था वो छोटा एसएल था, वो हिट हुआ। बहुत से लोगों ने एसएल नहीं लगाया, ये देखिए अच्छी बात नहीं है, आपने प्रॉफिट कमाया, बहुत लोगों ने हमें बताया भी है। बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद इसमें एसएल हिट किया है, बहुत ना के बराबर, बट अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो एसएल देख के ही कारोबार कीजिए, क्योंकि कई ट्रेड्स में हम एसएल नहीं भी देंगे, जो कि हमने आगे प्रूव किया। और उसके बाद दोस्तों ये 165 का जो भाव था ये गया 250 तक। आप देखेंगे स्क्रीन पे जाके शानदार प्रॉफिट बना, तो उन सब लोगों को दिल से फिर से धन्यवाद। तो यहां हुई हमारी 2 ट्रेड। उसके बाद देखिए ट्रेड 2 जो थी वो हमारे मीट नहीं हुआ, बाय रेंज आई नहीं, तो इसमें हम चिंता नहीं करेंगे, ना डिस्कशन करेंगे। और लास्ट है बीटीएसटी। बीटीएसटी होता है बाय टुडे सेल टुमारो। इसका मतलब होता है कि मिड कैप निफ्टी का हमने 11,300 का कॉल दिया है 111 से 115 रुपए के भाव का, और मई की एक्सपायरी का, यानी कि जो अगला हफ्ता आएगा 27 मई उसका है ये। और वहां पे बाय रेंज है 111 से 115, जो कि हमें ट्रिगर हुई है शाम में कई लोगों ने। अब देखिए आप बोलेंगे 111 तो नहीं आया, एक रेंज होती है 111 से 115, जो भी आपको लेना है। एग्जैक्ट प्राइस देना सही नहीं है, ताकि आप सीखेंगे रेंज पे कैसे काम करते हैं। बस कभी भी राउंड फिगर बाय में मत लगाइए, यानी कि 111 नहीं लगाइए, ना सेलिंग में 115 लगाइए, आप लगाइए 111.30 पैसा। सेल जब कर रहे हैं तो 114.80 पैसा, 75 पैसा। आप अपने ऑर्डर बाय और सेल के एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे, नहीं तो आप फंसे रहेंगे। हमने यहाँ पे सेल रेंज दी है 125 से 135, और इसमें इससे भी अच्छा प्रॉफिट बनेगा, और यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, और बीटीएसटी है। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में मिड कैप ने जिस तरीके से शानदार तेजी दिखाई है, हमें उम्मीद है डेटा के बेसिस पे कि बाजार यहाँ पे और अच्छी तेजी दिखाते हुए दिखेगा कल के दिन में भी। तो ये था हमारा 50 ट्रेड चैलेंज। उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट तो बना ही रहे होंगे, और उसके साथ साथ सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आज एसएल का हमने मीनिंग सीखा कि हर ट्रेड में एसएल क्यों नहीं दिया जाता। दूसरा हमने सिखाया कि आपको पेशेंस करना है बाजार के अंदर, बाजार के जो नंबर है उन पे मत जाइए कि तो 300 है, 300 कब 600 बन जाए और 300 कब 100 पे आ जाए, उसकी चिंता आप करना छोड़ दीजिए। केएनपी टीम करती है, आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं कल एक नई ट्रेड सेटअप के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।